हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही छोटा लेकिन बहुत जबरदस्त टॉपिक है और बड़ा ही आसान टॉपिक है। यहाँ बोर्ड पे आप देख भी रहे होंगे कि भारत के राज्य एवं भाषाएं, यानी कि भारत के किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि सिक्किम की राजकीय भाषा क्या है। ठीक है, क्या आप जानते हैं त्रिपुरा की भाषा क्या है, क्या आप जानते हैं गोवा की भाषा क्या है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सभी राज्यों की भाषाएं नहीं पता होंगी। कुछ भाषाएं तो आपको पता है लेकिन सारी भाषाएं आपको नहीं पता होंगी। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से इस टॉपिक को पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म हो जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे देश में ज्यादातर ऐसे राज्य, करीब 9 से 10 ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। ठीक है, हिंदी क्या है, वहां की राजकीय भाषा है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं राज्य की जो सबसे पहली जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सरकारी कामकाज की भाषा है, वह क्या है बच्चे, तो वो है हिंदी। ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके जल्दी से शुरू करेंगे। पहला हमारा राज्य है ना, यहाँ से लेते हैं सबसे पहले बच्चे। अगर हम बात करेंगे, देखो नॉर्थ इंडिया में हिंदी ज्यादा बोली जाती है। तो देखो, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, कहाँ की, यूपी की। ठीक है, तो यूपी में भाई क्या बोली जाती है, हिंदी। ठीक है, या फिर चलो एक काम करता हूं, मैं एक साथ ही लिख लेता हूं जिससे क्या कि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक साथ सारे राज्य लिख ले रहा हूं। ठीक है, पहले तो मैं हिंदी वाले राज्य लिख लेता हूं जहां जहां पे हिंदी बोली जाती है। ठीक है बच्चे, चलो फिर जल्दी से बता दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी कहाँ पे बोली जाती है, तो सबसे पहले यूपी। ठीक है, यूपी हो गया। इसके बाद यूके। यूके का मतलब बच्चे क्या है, यूके का मतलब उत्तराखंड है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद सीजी। सीजी का मतलब है छत्तीसगढ़। ठीक है, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा। ठीक है, हालांकि मैं पूरे पूरे स्टेट के नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं इसके सिंबल लिख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं तो इतना समझ जाएंगे। ठीक है, मैं बस बोलता भी जा रहा हूँ। तो राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिए। फिर से देखो मैंने क्या क्या बताया। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ये एपी ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश नहीं है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 10 राज्य हो गए। इन सभी राज्यों में बच्चे जो भाषा है वो बोली जाती है कौन सी, हिंदी। ठीक है, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है। अच्छा, अब देखो, यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना है, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है, बिहार से अलग होकर झारखंड बना है, और ये सारे ही राज्य, तीनों नए राज्य सन 2000 में बने थे। अच्छा, राजस्थान और हरियाणा ये यूपी के पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि आपका कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि पूर्वोत्तर भारत में, तो इसलिए इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में हिंदी के अलावा इंग्लिश भी वहां पे बोली जाती है, लेकिन हिंदी प्रमुख भाषा है वहां पे। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चों की इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कहाँ की, अब अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो देखो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो क्या है, तो वहां पे देखो सबसे पहले तो कश्मीरी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, कश्मीरी, है ना, जम्मू कश्मीर में कौन सी। अच्छा, जम्मू कश्मीर में भी क्या है कि 2 रीजन में डिवाइडेड है, एक जम्मू रीजन, एक कश्मीर रीजन। तो कश्मीरी कश्मीर रीजन में बोली जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे बच्चे क्या बोली जाती है, यहाँ पे एक भाषा है जिसको हम बोलते हैं डोगरी, है ना, डोगरी। वैसे सबसे प्रमुख भाषा यहाँ की क्या है, कश्मीरी है। डोगरी जो है ये जम्मू रीजन में बोली जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हिंदी, उर्दू और इंग्लिश ये तो यहाँ पे चलती हैं, वैसे भी सबको पता होगा। ठीक है बच्चे, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक राज्य है जिसको हम बोलते हैं पंजाब। ठीक है, अगला जो राज्य वो क्या है, पंजाब है। ठीक है, तो पंजाब में अगर हम बात करेंगे बच्चे, अच्छा, भाषाओं को मैं यहाँ पे सर्कल कर दे रहा हूँ जिससे दिक्कत नहीं आए। पंजाब जो है, पंजाब में सबको पता है कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाब में कौन सी भाषा है, पंजाबी। तो मुझे उम्मीद है कि किसी को यहाँ तक दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, पंजाब में कौन सी भाषा है, पंजाबी है। अच्छा, हरियाणा में लोकल लैंग्वेज हरियाणवी है, लेकिन वैसे जो स्टैंडर्ड और ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज मैं सबको क्लियर कर दूं कि भाषाएं बच्चे दो या तीन तरह से हो सकती हैं। क्या,
एक तो देखो आपकी होती है जो सरकारी कामकाज की भाषा है, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, इसका मतलब है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ना, तो एक वो हो गई। अच्छा, दूसरी होती है वहां की लोकल लैंग्वेज, जैसे हरियाणा की हमने बात की, तो हरियाणा में क्या है कि वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो सरकारी कामकाज की भाषा है, तो वो क्या है, हिंदी है, उसी को मान्यता मिली है सरकार से। लेकिन लोकल के जो लोग वो हरियाणवी बोलते हैं, तो लोकल वाली लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सिर्फ उसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया। अच्छा, किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो यहाँ तक बताओ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर आ जाता है आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को हमने MH से दिखा दिया, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपको पता है कौन सी भाषा चलती है, मराठी चलती है, मराठी। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा है, मराठी। अच्छा, गुजरात में कौन सी भाषा चलती है, तो गुजराती, गुजराती, ठीक है। तो महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। इतनी बात सबको समझ आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक राज्य है जिसको हम बोलते हैं सिक्किम, है ना। कौन सा राज्य है, सिक्किम। सिक्किम में बच्चे जो भाषा है वो आपकी चलती है नेपाली, नेपाली। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान देने वाला है, ठीक है। सिक्किम भारतीय राज्य है, लेकिन यहाँ पे नेपाली भाषा बोली जाती है। अच्छा, नेपाली हालांकि नेपाल की भाषा है, लेकिन सब लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को, उनमें से एक नेपाली भी है, ठीक है। तो नेपाली को भारतीय संविधान में एक अधिकृत भाषा का दर्जा दिया गया है, इसलिए सिक्किम जो है नेपाल से लगा हुआ भी है, तो यहाँ की जो भाषा वो क्या है, नेपाली है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि सिक्किम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, तो वो बच्चे क्या है, नेपाली है। ये बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, फिर हमने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद एक राज्य है जिसको हम बोलते हैं गोवा, है ना, गोवा। अच्छा, गोवा की जो भाषा है वो क्या है, कोंकणी। गोवा की जो भाषा है वो क्या है, कोंकणी, ठीक है। तो गोवा में कोंकणी बोली जाती है। अच्छा, गुजरात और महाराष्ट्र मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। फिर आ जाएंगे कर्नाटक में, कर्नाटका। कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है वो क्या है, वो है कन्नड़, कन्नड़, ठीक है। तो कर्नाटक में कौन सी बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे केरल में। अच्छा, केरल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला जो राज्य है वो क्या है, केरला। केरल में बोली जाती है कौन सी, मलयालम, ठीक है। केरल की जो लैंग्वेज है वो क्या है, मलयालम है। इतनी बात समझ आ गई, चलो। इसके बाद आते हैं, फिर आ जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु में बच्ची जो लैंग्वेज चलती है वो चलती है तमिल। कौन चलती है, तमिल। अच्छा, तमिल की जब बात करते हैं ना, तो दक्षिण भारतीय भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है। दक्षिण भारतीय भाषाओं की जो भी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, तमिल से हुई है। और तमिल की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से हुई है। तो ये ध्यान रखें, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत है। और दक्षिण भारतीय भाषाओं में सबसे पुरानी कौन सी है, तमिल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो भाषा है बच्चे वो है आपकी तेलुगु, ठीक है। तेलुगु, कौन सी भाषा बोले, तेलुगु। अच्छा, इसी से आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना की जो भाषा है वो क्या है, वो भी है तेलुगु, ठीक है। कौन सी है, तेलुगु। ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े। अच्छा, अब देखो, अब हमने कौन कौन से राज्य पढ़ लिए कि तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़। अच्छा, उड़ीसा की बात कर लेते हैं। एक हमारा जो राज्य है वो क्या है, ओडिशा। अच्छा, अगर हम इसको हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी लिखो, अच्छा देखो, कुछ जगह मैंने हिंदी में लिखा, कुछ जगह इंग्लिश में लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं बहुत सारे हिंदी मीडियम के होते हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राज्य है वो है ओडिशा। अच्छा, ओडिशा जो है, ठीक है, इसकी जो भाषा है वो क्या है, उड़िया। ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। यहाँ की जो भाषा है वो क्या है, वो है बंगाली। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली, है ना। किसी बच्चे को कोई समस्या, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली थी, बंगाली बोली जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। इसके बाद असम,
अच्छा, असम जो है ना, इसका जो नया नाम है वो क्या है, वो आप जानते होंगे, असोम है। असम का जो नया नाम है वो क्या है, असोम। तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, असमिया है। ठीक है, कौन सी है, असमिया। ठीक है, असमिया भाषा बोली जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कर लेते हैं ये। ठीक है, इसके बाद है मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर में कौन सी भाषा है, तो मणिपुरी बोली जाती है। ठीक है, कौन सी बोली जाती है, मणिपुरी। ठीक है, फिर आ जाता है मिजोरम। मिजोरम है ना, मिजोरम की जो भाषा है वो कौन सी बच्ची है, वो है मिजो। भाषा का नाम क्या है, मिजो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आता है नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड की बच्चे जो भाषा है वो है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। अच्छा, हमारे देश में नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बच्चे, तो वो है इंग्लिश। ठीक है, नागालैंड जो है वो कैसा है, अकेला ऐसा राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन सा बचा है, इसके बाद एक राज्य बच गया है मेघालय, है ना। एक राज्य, इसका नाम क्या है, मेघालय, है ना। मेघालय की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बच्ची है गारो। वहां पे गारो खासी जयंतियां की पहाड़ियां हैं, तो लैंग्वेज क्या है, गारो, है ना। मेघालय की लैंग्वेज क्या है, गारो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है इसकी लैंग्वेज, देखो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, और त्रिपुरा में पता है हाल ही में वहां पे जो सीएम थे बिप्लब कुमार देव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ना, और नए सीएम वहां पे बना दिए गए हैं। तो त्रिपुरा चर्चा में आ गया। त्रिपुरा में एक साल बाद चुनाव भी होने हैं, तो यहाँ की जो भाषा है, ये है तो नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन यहाँ की जो भाषा है वो क्या है, बंगाली, यानी कि बांग्ला भाषा बोली जाती है, बंगाली। इतनी बात ठीक है। चलो अब बताओ कौन सा बचा, है ना। एक बार वही नजर मारते हैं। अरुणाचल, असम, है ना, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब की मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसके बाद जम्मू कश्मीर, है ना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लगभग सारे राज्य बता दिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तो हो गए थे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, लगभग राज्य हो गए हैं। ठीक है, लगभग जो राज्य हैं सारे राज्यों की मैंने आपको भाषाएं बता दी। अच्छा, यहाँ पे भाषा से संबंधित कुछ मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। देखो हमारे देश में, ठीक है, इस समय जो राज्यों की संख्या है, चूंकि अब पता था कि जो आर्टिकल 370 था उसकी वजह से कुछ बदलाव हुए, दादरा नगर हवेली को दमन दीव से मिला दिया गया, उसकी वजह से कुछ बदलाव हुए, है ना। तो इस समय भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वो है 8, है ना। तो इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में जो भी भाषाएं बोली जा रही है वो मैंने आपको बता दी, है ना। यहाँ पे कुछ भाषाओं को ध्यान में रखने की जरूरत है। देखो ये जो राज्य है यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक राज्य का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अच्छा, ये तो काफी हद तक आपको पता होंगी जो भी भाषा है। कुछ अलग भाषाएं जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे सिक्किम में नेपाली बोली जाती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। गोवा में कोंकणी बोली जाती है, ये भी ध्यान रखना। कर्नाटक में, दक्षिण भारत में जो भाषा है उनको ध्यान रखना। कर्नाटक में कन्नड़, केरला में मलयालम, है ना, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलती है। तमिलनाडु में तमिल सबको याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे तो सब याद हो जाएंगी लगभग। अब नागालैंड में अंग्रेजी चलती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मेघालय में गारो, त्रिपुरा में बंगाली चलती है। ठीक है, तो ये भाषा ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर ऐसा जाता कि भाई अगर हम भाषाओं की बात करेंगे, है ना, तो हमारे पूरे देश की जो राजकीय भाषा, अच्छा हमारे यहाँ राष्ट्रीय भाषा नहीं है ना, हमारे संविधान के तहत राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हमारे देश में कौन सी भाषा है, तो राजकीय भाषा है। ठीक है, राजकीय भाषा, और ये कहाँ की, पूरे देश की है। तो राजकीय भाषा कौन सी है, वो है हिंदी। ठीक है, हमारे यहाँ जो राजकीय भाषा है वो क्या है, हिंदी है ना। अच्छा, और जो हमारे यहाँ लिपि है, भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, और लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो लिपि बच्चे कौन सी है, तो ये है देवनागरी। देवनागरी, है ना, जो लिपि वो कौन सी है, देवनागरी है। अच्छा, जो सिख लोग होते हैं ना, पंजाबी जो बोलते हैं, ठीक है, उनकी जो लिपि होती है वो गुरुमुखी लिपि होती है ना। हमारी देवनागरी है। भारतीय जितनी भी लिपियां हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई, ब्राह्मी लिपि से हुई है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे उर्दू, फारसी, अरबी जो भाषाएं हैं ये बाहर की हैं, तो इनकी उत्पत्ति किससे, ज्यादातर खरोष्ठी लिपि से हुई है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, खरोष्ठी लिपि। तो इस तरह से मैंने आपको बताया
तो जितनी भी भारत में भाषाएं हैं, है ना, जो भी भाषा किस किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जा रही, वो सारी मैंने आपको बता दी। तो छोटा सा लेक्चर था। ज्यादातर भाषाएं ऐसी हैं जो राज्य के नाम पे ही उनका नाम पड़ गया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अलग हैं, तो जो अलग है उनको ध्यान रखना, विशेष तौर पे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 नंबर में। ठीक है बच्चे, तो ये क्लास आपको छोटी सी क्लास है, कैसी लगी बिल्कुल बताएं। ठीक है, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चे, इसी तरह की एक और बेहतरीन क्लास के लिए जल्दी मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद बच्चों।